हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। इस वीडियो में हम जेई 2022 का एक ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, राइट। ओवरऑल एनालिसिस में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एक अच्छा स्कोर क्या हो सकता है, पेपर किस तरह के रहे, डे वाइज, शिफ्ट वाइज, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में कितने कितने क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट थे। इन सब चीजों का एक बार हमें अगर पता चल जाए तो बेहतर तरीके से हम अगले अटेम्प्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग सबसे पहले करते हैं केमिस्ट्री के साथ में। ये डे वाइज एंड शिफ्ट वाइज हमने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल पे जो ब्रेकअप है क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो किया हुआ है, राइट। तो एक छोटा सा परिवर्तन देखने को इस साल मिला है, स्लाइट चेंज रहा है। लास्ट ईयर तक पेपर जो होते थे जेई मेन के, उनमें फिजिक्स जो है वो मॉडरेट रहता था और केमिस्ट्री इजी रहता था। मैथ्स को मोर ओवर लेंदी और डिफिकल्टी माना गया है पिछले 2-3 साल में जो पेपर हुए। इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। इस साल केमिस्ट्री स्लाइटली डिफिकल्ट हो गया है, फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे आ रहा है, राइट। लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ रहे हैं जो फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं और डायरेक्ट वो बन भी रहे हैं। तो फिजिक्स जो है वो इजी कर दिया गया इस साल, अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, और केमिस्ट्री जो है थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है। जैसे अगर मैं इजी क्वेश्चंस की बात करूं, एवरेज नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस किसी भी शिफ्ट में पहले केमिस्ट्री में लगभग 15 या 14 होते थे एवरेज। अब ये नंबर घट के 11 और 12 रह गया है, राइट। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं पूछे गए इस साल, और मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी लगभग 12 के आसपास रहे। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने इजी हैं उतने ही मॉडरेट है, और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन तो अलग हैं ही, राइट। तो ये छोटी सी बात हो गई बेटा केमिस्ट्री की। अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स की बात करूं तो पहले फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में देखो आपको भर भर के शिफ्ट वाइज बहुत सारे इजी क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि सोच के देखो यार, अगर आपको 30 में से 14 क्वेश्चन ही इजी मिल गए, आधा पेपर इजी हो गया ना। करने तो आपको टोटल 25 या अब सोचो 25 में से अगर वो 14 इजी हो गए जो आप करने वाले हो, तो पेपर तो कुछ बचा ही नहीं। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इस साल फिजिक्स का जो पेपर है वो काफी इजी आ रहा है, राइट। अभी तक जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इजी आ रहे हैं फिजिक्स में वो 13 से 14 हैं, राइट। इवन केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में इजी आ रहे हैं, और मॉडरेट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग 9 के आसपास आ रहे हैं, और फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस लगभग डिफिकल्ट है। कुछ क्वेश्चंस बचे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का पेपर लेंदी रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट भी रहा। कंपैरिजन अगर किया जाए तो डायरेक्ट सच इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछे नहीं गए थे। लेंदी क्वेश्चन से अच्छी खासी कैलकुलेशंस बच्चों को करनी पड़ी, इसलिए यहाँ पे इजी नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 11 के आसपास ही रहा, राइट। मॉडरेट क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे और डिफिकल्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज्यादा थी। सारी टेबल आपको दिख ही रही है, इससे आपको अच्छा खासा एक आइडिया हो जाएगी किस दिन में कितने क्वेश्चन किस हिसाब से इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट रहे, राइट। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो इजी क्वेश्चन लगभग मैथ्स में 11 से 12 ही रहे, राइट। और मॉडरेट क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज्यादा थे, और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छे खासे थे, ठीक। तो अगर आप सोच के देखिए कि पेपर आपको करना है 30 में से 25 क्वेश्चन, उसमें से अगर आपको 12 क्वेश्चन इजी मिल रहे हैं, राइट, मतलब 48 मार्क्स का पेपर इजी मिल रहा है। अगर आप इजी के बेसिस पे कैलकुलेट करें तो लगभग 150 नंबर आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके पा सकते हैं, क्योंकि तीनों में ही लगभग अगर मैं बात करूं तो 48 to 44 नंबर जो है वो इजी आया है, बाकी मॉडरेट और डिफिकल्ट रहा है, राइट। यानी कि कहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कोई कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अप्लाई हो गया, राइट, फॉर्मूले लगाए, सवाल हो गए, कोई बेसिक थ्योरी एनसीईआरटी से उठा के उसके एग्जांपल्स वगैरह डायरेक्ट दे दिए केमिस्ट्री में, है ना। तो इस तरह के पेपर डिजाइन किए गए, तो इससे सीधा सीधा एक इशारा जाता है कि कट ऑफ के बढ़ने का, राइट। तो कट ऑफ जो है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कट ऑफ वगैरह की, और एवरेज सेफ स्कोर कितना हो सकता है। कट ऑफ जो है इस साल पहले भी हम बात कर चुके कि स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है। तो मिनिमम नंबर अगर आप कट ऑफ का कंसीडर करें किसी भी एवरेज शिफ्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट रहेगा परसेंटाइल का स्कोर। अगर मैं बात करूं तो वो लगभग आप 100 से 105 तक मान सकते हैं। अब थोड़ा सा परसेंटाइल की तरफ चलते हैं, राइट। अब पूरा जो डिसीजन है वो तो हम कट ऑफ का और बाकी रैंक वगैरह का वो सेकंड अटेम्प्ट होगा उसके बाद ही ले पाएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको बताऊं, किसी भी शिफ्ट में बैठ रहे हो और अगर आप चाहते हो कि किसी एनआईटी में मैं पहुंच जाऊं तो सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर शिफ्ट में, किसी भी इन एनी शिफ्ट, राइट, 150 मार्क्स आ रहे हैं या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर एट अ गुड पॉइंट, राइट। आप बिल्कुल एकदम सेफ हैं अगर आपके जो स्कोर हैं 150 से प्लस आ रहे हैं तो किसी भी एक शिफ्ट में। कई शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें 150 विल बी अ वेरी गुड मार्क, ठीक है, तो वहां तो इससे कम पे भी काम चल जाएगा। बट कुछ पेपर बहुत ज्यादा इजी आते हैं, जैसे पहला जो दिन का पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट डे का फर्स्ट अटेम्प्ट, वो काफी आसान था, तो वहां पे इतने नंबर्स बहुत सारे बच्चों के आ रहे होंगे
और इतने नंबर के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक अच्छे एनआईटी में, टॉप एनआईटी में किसी ब्रांच में एडमिशन ले लें, राइट। तो दिस इज सेफ स्कोर फ्रॉम आवर साइड। एवरेज सेफ स्कोर की बात हम कर रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट का सेफ स्कोर नहीं है, एवरेज जो पहला अटेम्प्ट हुआ उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, राइट। अब आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या तैयारी करनी है, आपको ये आइडिया हो ही गया है कि लगभग आधा पेपर जो है इजी बन रहा है और बाकी का आधा पेपर मॉडरेट और डिफिकल्ट में डिराइव हो रहा है, राइट। तो आपको सबसे पहले जो अपनी एग्जाम की अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है उसको बहुत क्लियर रखना है कि पहले 1 घंटे में मुझे इतने सवाल जो इजी हैं वो कर लेने हैं, राइट। इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन कि सेकंड अटेम्प्ट को कैसे करना है हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो बने रहिए पढ़ ले जेई के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।